गुड मॉर्निंग बच्चे। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन लिखाए थे और प्राकृतिक संख्याओं सबको जोड़ना बताए थे। ठीक है, तो आज अपन लोग उसके आगे पढ़ेंगे। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को यूनिट प्लेस, मीन्स इकाई अंक निकालना, इकाई अंक। तो आज आप बड़े से बड़े संख्याओं का इकाई अंक बहुत ही आसान तरीके से आप निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि आपको अगर इस तरीके के सवाल देगा तो इसका इकाई अंक निकालना बहुत ही आसान है। मीन्स अगर दे देगा 101 इंटू 105 इंटू 107 इंटू 109, अगर इस तरीके से दे दिया का इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान देंगे यहाँ पे सिर्फ इकाई अंक कह रहा है, तो आपको मतलब सिर्फ इकाई अंक से रहना चाहिए, दाएं अंक से आपको मतलब नहीं है। तो 1 को 5 से गुना करेंगे 5, 5 को 7 से गुना करेंगे 35, 35 को 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 45। ठीक है, 5 हो जाएगा 35 का 5 और 9 पंचे कितना हो जाएगा 45। तो 45 की इकाई अंक कितना हो जाएगा 5। फिर से एक बार समझते हैं, सिर्फ इकाई अंक को गुना करते हैं। 1 में 5 से करेंगे 5, 5 को 7 से करेंगे 35, तो 35 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 5, 5 को 9 से करेंगे 9 पंचे 45, तो 45 की इकाई अंक कितना हो जाएगा 5। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर होगा आपका 5 होगा। बस समझ पा रहे हैं? तो अब क्या होगा, पहले आप लोग इस पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप लोग जो पावर्स वाले सवाल होते हैं उसको आप लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बहुत ही बेहद ही आसान है। तो जैसे मैंने आपको दे दिया 31 इंटू 37 इंटू 36 इंटू 46 इंटू 89, ठीक है, का इकाई अंक ज्ञात करें। का इकाई अंक ज्ञात करें। ऑप्शंस दिया गया 8, 6, 4 और नन। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट प्लेस ऑफ इतना, इसका इकाई अंक क्या होगा। देखो प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, सिर्फ इकाई के अंक को आपको गुना करना है। तो इकाई अंक को देखेंगे गौर से, किधर से, इस तरफ से भी कर सकते हैं, इस तरफ से, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। 1 को 7 से करेंगे 7, 7 को 6 से करेंगे 42, तो 42 का 2, 2 को 6 से करेंगे 6 दूनी 12, 12 का 2 और 2 को 9 से करेंगे 9 दूनी 18। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा आपका 8 हो जाएगा। एक और समझते हैं अपन लोग इसी पर, जैसे कि आपको मैंने बोल दिया। देखिए ध्यान देंगे, इस तरीके से भी सवाल आते हैं, सभी सम संख्याओं को, सभी सम संख्याओं को, सभी सम संख्याओं के गुणनफल का, गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करें। इकाई का अंक ज्ञात करें। अब इस सवाल को ऐसे ना पूछ के, इस तरीके से ना पूछ के, इसी सवाल को आपको बोल देगा कि सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स। ठीक है, सभी इवन नंबर का आपको बोलना है। तो आपको एग्जांपल दे दिया 0, 2, 4 और 6। तो देखिए सम संख्या इवन नंबर मैंने बता चुका हूँ पहले क्लास में ही। इवन नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, डॉट 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 एन टर्म तक चलेगा। तो आप जानते हैं, देखिए जब भी किसी भी संख्या 0 आ गया 10 में, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। तो सभी सम संख्याओं को अगर आप गुना करेंगे तो उस कंडीशन में आपका इकाई अंक कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 2 को 4 से करेंगे तो 8, 8 को करेंगे 8 से 48, 48 का 8, 8 64, फिर 64 का 4, 4 को 0 से गुना कर देंगे 0। तो यहाँ पे सीधे अपने दिमाग की बात है कि आप 0 देखेंगे तो डायरेक्ट 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे बोल देंगे सभी विषम संख्याओं का, सभी विषम संख्याओं को, सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई का अंक ज्ञात करें। तो ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए सभी विषम, ऑल ऑड नंबर्स, तो विषम संख्या कितना होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से होता है, डॉट 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 डॉट।
अब देखिए 1 को 3 से करेंगे कितना होगा 3, 3 को 5 से करेंगे 15, 15 का कितना हो जाएगा 5, अब 5 को 7 से करेंगे 35। जब भी 5 आ गया विषम संख्या रहेगा तो उस तरीके में आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सभी विषम संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में आपका जो इकाई का अंक आएगा, जो यूनिट प्लेस आएगा, वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अभी आप देखेंगे ये सब तो पेपर में आए हुए हैं, लेकिन इसमें पावर्स वाले सवाल आते हैं। वो सब कैसे आते हैं, सभी तरह के जितने भी टाइप्स के इकाई अंक हैं सब अपने लोग सीखेंगे। अगला आपके क्वेश्चन है 1 और 99,999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक बताएं। इकाई का अंक बताएं। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं 4, पहला ऑप्शन है आपका 9, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है NOT। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आपको कह रहा है 1 से लेकर 99,999 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं, मीन्स ऑल प्राइम नंबर्स आपको लिखना है 1 से लेकर 99,999। तो आपको मैंने अभाज्य संख्या के बारे में समझाया था। अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्याओं से भाग नहीं जाता, वही अभाज्य संख्या होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं अभाज्य संख्या जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होंगे क्योंकि 9 में 3 से भाग चला जाएगा, फिर 11 डॉट इस तरीके से होंगे। तो ये आप कहाँ तक लिखना, 99,999 इतना तक वो लिखना है नहीं। तो सीधे देखिए 2 को 3 से करेंगे 6 और 6 को 5 से करेंगे 30। तो 30 का इकाई कितना हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आपका इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं। 1 से 99,999 के बीच अभाज्य संख्या लिखना है। अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से 2 से स्टार्ट होता है। तो 2, 3, फिर कितना हो जाएगा 5, 7, 11 इस तरीके से चलेंगे। तो अपने को इकाई अंक निकालना है। तो 2 को 3 से करेंगे 6, 6 को 5 से करेंगे 6 5 30 और 30 में इकाई अंक कितना आ जाएगा 0। तो इस तरीके से आपका इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सवाल ये ऐसा पूछा हुआ है, 2 से बड़ी और 222 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 से बड़ी, 2 से क्या होना चाहिए बड़ी और इससे क्या होना चाहिए छोटी। ठीक है, इसका आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं 4, 5, 0 और NOT। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस पर ध्यान देते। कह रहा है कि 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सा होगा, 3, 5, 7, 9 तो 11। अब आप देखो 5 या 15, जब ये 5 आएगा तो 5 को किसी भी विषम संख्याओं से गुना करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा उसका इकाई अंक 5 ही आएगा। कितना आएगा 5 ही। 5 को किसी भी विषम संख्याओं से गुना किया जाए तो उसका यूनिट प्लेस इकाई अंक हमेशा कितना आएंगे आपका 5 ही आएगा। तो इस तरीके से देखिए 5 या 15, 15 का 5, फिर 5 को 7 से करेंगे 35, 35 का 5, 5 को 1 से करेंगे 5। अगर अगला भी ले लेंगे 13, तो 13 में 3 आ जाएगा इकाई अंक, तो फिर 3 को 5 से करेंगे फिर से 15। तो मीन्स इस सवाल का जो आपका आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। समझ गए होंगे। 2 से बड़ी और 222 से छोटी अभाज्य संख्या कह रहा है। अभाज्य संख्या 2 से बड़ी कौन होता है, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से आपको होता है। तो विषम 5 को किसी विषम संख्याओं से गुना करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा कितना आएगा 5 ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। अब अपने लोग क्या करते हैं, किसी भी घात, अब यहाँ से जो है आपको एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग वो जो है
कुछ मैं बेसिक थ्योरी कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पावर वाले, घात वाले सवाल कोई भी होगा, पावर वाले हिंदी में कहते हैं घात वाले, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर 0 156 आएगा, 0 156 मतलब किसी भी संख्या का इकाई का अंक लिख दे रहा हूं मैं पूरा नोट में। पहला इसको याद रखना आपको, नोट फर्स्ट, किसी संख्या का इकाई का अंक, किसी संख्या का एनी नंबर यूनिट प्लेस, किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 0 1 5 6 हो तो उसका इकाई का अंक वही होगा, इकाई का अंक वही होगा जो उनमें से दी गई हो, जो उनमें से गिवन हो। यहां समझते हैं बहुत अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है अगर 1250, इसके पावर्स कितना भी रहे, पावर से कोई मतलब नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अगर इकाई का अंक 0 होगा तो उसका आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। अगर इकाई का अंक 1795 रहे, अगर इकाई का अंक 198, अगर इकाई का अंक 5 रहेगा तो आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। अगर 187326 कितना बड़ी संख्या रहे उससे मतलब नहीं रहे, कितना पावर्स बड़ी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। इकाई का अंक 6 होगा तो 6 ही होगा, इकाई का अंक 5 आएगा तो 5 ही आएगा, इकाई का अंक 0 रहेगा तो 0 ही आएगा, और इकाई का अंक 1 दिया रहेगा तो 1 ही आएगा। तो क्या क्वेश्चन आपको इतना में से पूछे जाते हैं? नहीं। अब आपको जरूरी नहीं कि इकाई का अंक 0 1 5 6 ही रहे, आपको कुछ भी हो सकता है। तो फिर उस तरह के जो सवाल अगर आ जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो मेरे बातों को आप बहुत ध्यान से यहाँ समझेंगे। इस बात को अगर समझ जाएंगे तो आप किसी भी तरह के इकाई का अंक को आप बहुत ही ईजी रूप से आप निकाल सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसका दूसरा रूल समझते हैं, बहुत ही ध्यान से इसका समझते हैं। सेकेंड रूल, रूल नंबर सेकेंड, ठीक है। तो रूल नंबर सेकेंड यहाँ पे समझते हैं, पहले ध्यान से इसको, ठीक है। तो रूल नंबर सेकेंड ये कहता है, जो इकाई का अंक हो, जो इकाई का अंक हो उसे लिखें और उसके घात में मीन्स पावर, उनके घात में 4 का भाग दें और जो शेष बचे, जो रिमाइंडर बचे, जो शेष बचे उसे उस इकाई के अंक के घात के ऊपर रखें, पावर्स के ऊपर रखें, घात के ऊपर रखें। अगर घात में 4 से पूर्णतया भाग चला जाए तो शेष के रूप में 4 लिखें। तो पूर्णतया भाग चला जाए तो घात के रूप में 4 लिखें, ना कि 0। एक बार फिर से पढ़ के सुना जाता हूं। जो देखिए यहाँ है कि इकाई का अंक उसे लिखें, मतलब अगर क्या रहेगा उसके अलावा जो रहेगा तो उसे लिखें और उसके घात में 4 का भाग दें, और जो शेष बचे उसे उस इकाई अंक के घात के रूप में रखें। अगर घात में 4 से पूर्णतया भाग चला जाए तो घात के रूप में 4 लिखें, ना कि 0 लिखें। अब इसको पे लोग एग्जाम्पल समझते हैं।
बहुत ही आसान है। ये देखिए यहाँ पे इसका मैं एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ ले लिया, मीन्स कि 1 2 5 यहाँ 2 ले लिया। इसके पावर्स में कुछ भी कर दिया, जैसे मैंने बोल दिया कि 125। अब इसका इकाई अंक आपसे पूछ देगा, तो जो भी इकाई अंक रहेगा उसको पहले आप प्रेम से लिख देंगे। कितना लिख दिए? 2। अब क्या करेंगे, इसके घात में 4 का भाग देंगे। तो कल मैंने विभाजता का नियम बताया था, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, कि अगर 4 से किसी भी संख्या में भाग देना हो तो आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग देंगे। तो इस पूरी संख्या में भाग देंगे तब भी इकाई अंक वही आएगा। अगर आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग देंगे फिर भी इकाई अंक वही आएगा। तो कंपटीशन में अपने लोगों को थोड़ा सा शॉर्टकट ध्यान में रखना पड़ता है। तो 25 में 4 का भाग देंगे तो 4 छके 24। तो रिमाइंडर कितना बच गया? 1 बच गया। क्या करेंगे, जो भी आपका घात है उसके आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग दे देंगे। 4 से कितना हो जाएगा? 24। जो रिमाइंडर बचेगा इसके इकाई अंक के घात के रूप में लिख देंगे। तो 2 के पावर 1 मीन्स 2 के पावर 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। अगर इस पूरे सवाल को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आपको आ जाएंगे? 2 आ जाएगा। एक और समझते हैं, जैसे कि 7 टू द पावर लिख दिया, 1 2 5 7 9 8 कुछ भी लिख दिया, 2 4 लिख दिया। ठीक है, अब इसका पूछ दिया इकाई अंक। अब इसका तो सिर्फ 7 ही है, तो जो रहेगा उसको ले लेंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे, अब आखिरी के 2 अंक लेंगे सिर्फ। तो 24 है, तो 24 में अगर आप 4 का भाग देंगे तो 4 से कितना आ जाएगा? 24। तो पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना बच गया? 0। तो जब आपका पूरा पूरा भाग चला जाता है तो घात के रूप में 0 नहीं लिखते हैं, तब कितना लिखते हैं? 4 लिखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को गलती ना करें कि 4 से भाग दिए 24 में, तो 24 में पूरा पूरा भाग चला गया तो आप उसको क्या लिख देंगे? 0। 0 नहीं लिखते, ये रूल है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरे पूरे भाग चला जाएगा तो घात के रूप में 4 लिखते हैं, ना कि 0 लिखते हैं। अब 7 के पावर 4 मीन 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 49 का कितना बचेगा? 9, फिर 9 7 63, 63 कितना होगा? 3, और 3 को 7 से गुना करेंगे 21, तो 21 का इकाई कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं किसी भी घात वाले सवाल रहे तो उसका भी आप इकाई अंक आप निकाल सकते हैं। तो अब आप देखते हैं कि पावर्स वाले सवाल, घात वाले सवाल को आप कैसे बनाएंगे और पेपरों में कैसे आएंगे, इसको आप लोग यहाँ समझ गए हैं। अब देखते हैं कि कैसे पूछेंगे आपका सवाल। तो ये रहा आपका सवाल, क्वेश्चन दे देगा 3 2 5 4 टू द पावर 3 2 5 का इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक है, इसके ऑप्शंस दिया गया 1, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 5। ठीक है, और यहाँ 1 भी है। ठीक है, तो अभी आप पढ़े थे, तुरंत पढ़े थे कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 से 56 होगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा। तो 1 के लिए आंसर कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। 5 के लिए 5 ही आ जाएगा, 6 के लिए 6 ही आ जाएगा और 0 के लिए 0 ही आ जाएगा। इस बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अब देखते हैं पे लोग 6 7 3 5 4 टू द पावर 1 2 3 7 का इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ इतना। इसके ऑप्शंस दिए गए आपके 4 3 2 और 5। देखिए ध्यान देते हैं यहाँ पे, अब इसका इकाई अंक जो भी रहेगा उसको ले लेंगे। 4 है तो 4 ले लेंगे। अब आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग दे देंगे। तो आखिरी के 2 अंक 37 हैं, 37 में 4 का भाग देंगे, 4 नंबर कितना हो जाएंगे? 36। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1, और 4 के पावर 1 मीन्स कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं। अभी देखेंगे पहले अगला एग्जाम्पल से, कोई हड़बड़ी नहीं है। अपना ये पहला टॉपिक अभी स्टार्ट किए हैं तो इसे बिल्कुल समय से पढ़ेंगे, यहाँ बेस क्लियर करेंगे अपने लोग, फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। एक सवाल और लेते हैं, जैसे 1 2 2 टू द पावर 173 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो देखिए इसका ऑप्शंस दिए गए आपका 2 4 6 और 8। अब देखिए 2 है तो कितना ले लेंगे? 2। अब आखिरी के 2 में 4 का भाग देंगे, 4 का 4 कितना बचेंगे? 3 पर 33, 4 थे 32, शेष 1 बच गया। 2 पावर 1 मीन्स कितना? 2। इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 2। उम्मीद करते हैं ये चीज आप लोग समझ रहे होंगे।
अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, इसमें कुछ इस तरीके के भी सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। मल्टीपल के रूप में मिल जाएंगे, एडिशन के रूप में मिल जाएंगे, इस तरीके से मिल जाएंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे लिख दिया 3 6 2 5 टू द पावर 3 3 3 इंटू 4 2 6 8 टू द पावर 6 4 5 का इकाई अंक। इकाई अंक इसका ऑप्शन दिया गया आपका, पहला ऑप्शन है 6 3 4 और 0। ठीक है, अब देखिए इसका इकाई अंक निकालना कितना बेहद आसान है। मल्टीपल में रहे तो दोनों का इसका अलग निकाल देंगे, इसका अलग निकाल देंगे। एडिशन में रहे तो इसका भी अलग निकाल देंगे, इसका भी अलग निकाल देंगे। ऐड रहेगा दोनों को जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और सब्सट्रैक्ट रहेगा तो घटा रहेगा तो घटा देंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप अभी समझे थे कि 5 का तो 5 ही होता है, कहेंगे 0 से 56 में वही होता है। अब बच गया ये 8, तो 8 का इकाई कैसे निकालते हैं, देखिए 8 है तो 8 लिख देंगे, इसके आखिरी में 2 में 4 का भाग देंगे, तो 4 एकन 4, 4 एकन 4, शेष 1 बचेगा। 8 के पावर 1 कितना होगा, 8 ही होगा। अब 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 पंचे 40, और 40 का इकाई कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ चुका है आपका आंसर। इस तरीके से कितना 0 आ जाएगा। तो कितना भी बड़े घात वाले सवाल है उसको आप 2 से 3 सेकंड में आप इजीली रूप से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई कर दिया, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो आप माइनस कर देंगे। एक माइनस के रूप में भी अपने लोग समझ लेते हैं, एक प्लस के रूप में भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ऐसा सवाल दे दिया है 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58 का इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन दिया गया 7 3 4 और चौथा ऑप्शन है 0। अब देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए 7 है तो 7 ले लेंगे। अब इसके पावर में 4 का भाग दें, हमेशा 4 का ही भाग देते हैं। तो 4 का 4 दूनी 8, एक पर कितना 15 और 4 तिया 12, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। और 7 के अब फिर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 ले लेंगे, 4 का भाग देंगे, 4 एकन 4, एक पर 1 18, तो 4 चौके 16, शेष कितना बच गया 2 बच गया। इनको सॉल्व करेंगे 7 के पावर 3, तो 7 7 49, 49 कितना 9, 9 से 63, 63 का 3, और फिर 3 दिया कितना जाएगा 9। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 3 में से 9 जाएगा तो -6, माइनस में कभी भी आंसर नहीं आएगा। जब भी माइनस आएगा तो उसमें क्या करेंगे 10 को ऐड कर देंगे, मीन्स आंसर कितना आ जाए आपका +4 हो जाएगा। या माइनस में रहेगा तो 10 में से सीधे 6 को घटा देंगे, आंसर 4 आ जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, 7 का कितना लिख दिया 7, 95 में किसका भाग दे दिए 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, एक पर 15 हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 12 3 15, शेष 3 बचेगा, बीच में माइनस तो माइनस, फिर 3 है 3 ले लिया। 58 में देंगे अपने लोग 4 का भाग, तो 4 एकन 4 18 हो जाएगा, 4 चौके 16, शेष फल 2 बचेगा। अब 7 के पावर 3, तो 7 को 3 बार गुना करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 49, 49 कितना 9, 9 से 63, 63 का 3, इसलिए 3 लिख दिया है। और 3 के पावर 2, 3 3 9, तो 3 में से 9 जाएगा तो -6, तो -6 कभी भी आंसर माइनस में नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो माइनस में जब भी आंसर आएगा उसमें 10 जोड़ देंगे, तो प्लस के 10 में से माइनस के 6 चलाएगा तो आंसर कितना जाएगा 4। तो इस तरीके से इस सवाल का आपका आंसर कितना जाएगा 4 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे। तो माइनस में रहे फिर भी आप लोग बना सकते हैं, अगर ये प्लस के रूप में दे दे फिर भी आप बना सकते हैं। तो अगला देखते हैं, जैसे मैंने दे दिया क्वेश्चन 2 2 2 टू द पावर 888 प्लस 888 टू द पावर दे दिया 222 का इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शंस इसका दे दिया है 2 6 0 और 8। ठीक है, अब देखिए कितना आसान है। अब देखिए 2 है तो 2 ही ले लेंगे। अब आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो शेष पर 0 बचेगा, तो पावर 0 नहीं लेंगे, कितना लेते हैं 4 लेते हैं। फिर देखिए इसका एक अंक 8 है तो 8 ही ले लेंगे। अब इसके आखिरी में 2 अंकों में 4 का भाग देंगे, तो 4 दूनी 4 पंच 20, शेष पर 2 बचेगा। अब ध्यान देंगे 2 के पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का 6 हो जाएंगे, और 8 के पावर 2 कितना हो जाएंगे 64, 64 का 4, और 6 को 4 को जोड़ेंगे 10, 10 का 0, इकाई अंक कितना आ जाएगा
0 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। 2 है इकाई का अंक, 2 ले लिए, आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग देंगे तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो शेष पर 0 ना लिख के शेष पर 4 लिखते हैं। अब 8 का 8 ले लिए हैं, अब क्या करेंगे, आखिरी के 22 में 4 का भाग देंगे, तो 4 पंचे 20, शेष पर 2 बचेगा। अब 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 का मतलब 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 के इकाई अंक 6 हो जाएंगे, और 8 के पावर 2 कितना 64, 64 के इकाई अंक 4 हो जाएगा। 6 में 4 का जोड़ दिए तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। 10 का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बीच में मल्टीप्लायर आता तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देते, 24 आ जाता, फिर आंसर 4 आ जाता। अगर बीच में माइनस आता तो 6 में 4 घट जाता तो आंसर 2 आ जाता। तो इस तरीके से ये जो आपका इकाई अंक था, तो ये आज आप लोग समझ गए होंगे। तो आप आय सवाल से बनाए, किसी भी टॉपिक किसी भी बुक से बनाएंगे, आपको जो इकाई अंक वो आपको बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, कल फिर लोग मिलते हैं, नमस्कार।